हाय एवरीवन, मैं अखिलेश आपका अपना यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो इंडिया से नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5S की कि 5S होता क्या है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि 5S का बात हर जगह की जाती है। हर कोई पूछता है कि 5S क्या होता है, 5S करना है, 5S को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, 5S मेंटेन रखना चाहिए। आखिर ये 5S होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे 5S की। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं 5S। लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे प्रभावशाली और सबसे आसान टूल है, जिससे को हम 5S टूल के नाम से जानते हैं। चलिए डिफिनेशन देखने 5S की। 5S की शुरुआत जापान वालों ने की थी। 5S एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना और इंडस्ट्री में होने वाला वेस्टेज को ख़त्म करना और वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने का सिस्टम है। 5S को 5S इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें यस से शुरुआत होने वाले 5 जापानीज वर्ड है। यस 1 है सियरी, S2 है शिटोन, S3 है शिशो, और S4 है शिकेत्सु, और S5 है शित्सुके। चलिए इंग्लिश हम देखते हैं क्या होती है। S1 से होती है सॉर्टिंग, S2 से होती है सेट इन ऑर्डर, और S3 से होती है साइनिंग, और S4 से स्टैंडर्ड्स, और S5 से सस्टेन। अब हिंदी में हम बात करते हैं। S1 से होती है छटाई करना, S2 से होती है सुव्यवस्थित करना, S3 से होती है साफ सफाई करना, S4 से होती है मानकीकरण करना, और S5 से होती है स्वयं अनुशासन। दोस्तों, आखिर जिस 5S की हम बात करते हैं कि 5S को मेंटेन करना है, 5S को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हम इसको क्यों सीखें, हम इसको कहाँ यूज करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका यूज हम कहीं भी घर पर कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, किसी भी होटल में यूज कर सकते हैं, किसी भी स्टोर में यूज कर सकते हैं, किसी दुकान में यूज कर सकते हैं, किसी मॉल में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। एक्चुअल इसका यूज हर जगह पर होता है। आपने देखा होगा कि रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट बहुत साफ सफाई होती है। सफाई इसलिए होता है कि दोस्तों उन्होंने 5S को मेंटेन कर रखा है। हम 5S को इम्प्लीमेंट करके अपने स्थान को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कोई एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बस अड्डे हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं S1 शेयरी S1 शेयरी सॉर्टिंग छटाई। S1 में क्या किया जाता है दोस्तों, जो नीडेड आइटम्स होते हैं, मतलब कि जो आवश्यक और अनावश्यक आइटम्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। हमारे वर्क एरिया में, कार्यस्थल पर, या जहाँ पर भी हमारे कई चीज़ें मिक्स होती है, जिनको ज़रूरत होती है वह भी होता है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वह भी होता है। तो सबसे पहले हमें नीडेड आइटम को अलग करते हैं और अननीडेड आइटम को भी अलग कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि अननीडेड आइटम को ऊपर कुछ लोगों टैग लगा देते हैं। दोस्तों, इन टैगों का भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब 5S शुरू करते हैं तो टैग 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक येलो।
रेड कलर का होता है जो हमारे बिल्कुल यूज अनवांटेड होती है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, तो उससे को हम रेड टैग कर देते हैं, जिनको हम स्क्रैप कर देते हैं। और येलो टैग उस तरह का आएगा जैसे कि ये लंबे समय से मटेरियल पड़े और जो हमें सीजन चाहिए होता है। सीजनल का मतलब दोस्तों कि जो कुछ सप्ताह बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद जरूरत पड़ती है। तो येलो टैग वाला जो मटेरियल होता है उनको हम स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि मटेरियल डैमेज ना हो, और ज़रूरत हो तो हम उसे इशू कर सके। तो अब बच जाता है रेड टैग मटेरियल। तो हमें रेड टैग मटेरियल को रेड टैग एरिया में पहुंचा देना होता है। रेड टैग एरिया में एक बोर्ड लगा होता है जिसे हम रेड टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में उन मटेरियल का डिटेल्स होती है। इस लिस्ट में लिखी जाती है कि इस लिस्ट से में लिखी जाती है कि हमारे ऑथराइज मैनेजमेंट जो रेड टैग मटेरियल के ऊपर डिसीजन लेते हैं, जो उस मटेरियल को क्या करना है क्या नहीं करना है, स्क्रैप करना है या अदर कंपनी में भेजना है। तो ये दोस्तों S1 था। तो चलिए अब S2 शुरू करते हैं। सेट ऑन सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्थित। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप अपने घर में छत पर जाते हैं तो पहले पावदान में से ही जाते हैं, न कि सीधे का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम शॉर्ट कट कहते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए S2 शुरू करते हैं। सेट ऑन सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्थित। तो दोस्तों दूसरा S क्या है? सुव्यवस्थित करना। प्रत्येक वस्तु का जगह निर्धारित होना चाहिए एवं प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो तथा उसकी सही पहचान के लिए लेबल लगाए। वस्तुओं के सही निर्धारण के समय उसके आकार, वजन, उपयोगिता और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। इसे करने का सही तरीका है कि प्रत्येक वस्तु के नाम और जगह निर्धारित करें। वस्तु के नाम और जगह की पहचान करने के लिए मार्किंग करें। हमेशा वस्तु को उनकी निर्धारित जगह पर वापस रखें। पहला S कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और दूसरा S भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए तीसरे S पर चलते हैं। 3S सो शाइनिंग, क्लीनिंग या साफ सफाई। 3S का मतलब होता है दोस्तों कि आपने कार्यस्थल को साफ सफाई रखें, जैसे कि मशीनों में प्रॉपर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। जंग लगने वाले उपकरणों पर टाइम पे ग्रीसिंग करना चाहिए। धूल, मिट्टी, गंध की रोकथाम करना चाहिए एवं चलने वाले सॉफ्ट फ्लोर पे ऑयलिंग ना हो और ना ही कोई बाधा हो, इसका विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों अब हम चलते हैं 4S पे। 4S सेकेत्सु स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना। 4S का मतलब स्वयं का मानकीकरण बताइए, जैसे कि आपने कार्यस्थल का मानकीकरण करें तथा उन्हें लागू करें। यानी जैसे आपने 3S, 2S, 1S का पालन कर लिया है तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाइए कि जो आपने किया है उसका स्टैंडर्ड बनाइए। पास आवश्यक वस्तु को है उसके लिए एक निर्धारित स्टैंडर्ड बनाइए और प्रत्येक बार समस्याओं को पता लगाइए और उनका निवारण करें। तो चलिए दोस्तों अब हम 5S की ओर चलते हैं। 5S होती है शिक्षुके सेल्फ डिसिप्लिन या स्वयं अनुशासन। दोस्तों पहले तो स्वयं अनुशासन में रहे और हाउस कीपिंग में भाग ले और अन्य लोगों को हाउस कीपिंग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
उन्हें यह सब भी अपनी आदत में शामिल करने के लिए कहें। अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें, लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दें, कार्य की कार्यविधि के आधार पर ही करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर रखें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ये वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।